हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी टेक में। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11 के स्नैपशॉट बुक का चैप्टर जिसका नाम है द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स, जिसके ऑथर है विलियम सरोयन। चैप्टर का एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले दोस्तों आप प्लीज़ उस लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें और हमारे छोटे से फैमिली का हिस्सा बन जाए। तो चलिए चैप्टर का एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। तो इस स्टोरी के स्टार्टिंग में एक 9 साल का लड़का जिसका नाम होता है अरम, वो अपने कमरे में आराम से सो रहा होता है। और ठीक उसी समय अरम का कजन मुराद वहाँ पर आता है और अरम को एकदम जोर जोर से आवाज देने लगता है और उसे उठा देता है। उस समय सुबह के 4 बज रहे होते हैं। इस स्टोरी में जो मुराद है उसे अरम के अलावा सभी लोग पागल मानते थे, थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब्ड मानते थे। तो जब अरम उठ जाता है और अपनी खिड़की से बाहर देखता है तो देखता है कि उसका कजन मुराद एक सुंदर सा व्हाइट सा हॉर्स लेकर के आया हुआ है। पहली बार देखने पर तो अरम को एकदम से विश्वास ही नहीं होता है। फिर थोड़ी देर बाद अरम अपनी आंखों को मसलता है, यानी कि आंखों को मसलता है और खिड़की से बाहर देखता है। तब जाकर के उसको फिर से विश्वास होता है कि वहाँ पर सचमुच का एक रियल व्हाइट हॉर्स है जिस पर उसका कजन मुराद बैठा हुआ है। और ठीक उसी समय मुराद वहाँ पर अर्मेनियन लैंग्वेज में, वहाँ का एक लैंग्वेज है, तो उस लैंग्वेज में अरम को बोलता है, कहता है, हाँ तुम सपना नहीं देख रहे हो, ये एक असली का व्हाइट सा सुंदर घोड़ा है और अगर तुम्हें इसकी सवारी करनी है तो जल्दी से नीचे आ जाओ। और उसी समय अरम हमें बताते हैं कि घोड़े की सवारी करना, यानी कि घुड़सवारी करना अरम का बचपन से सपना हुआ करता था। और उसी समय अरम हमें ये भी बताते हैं कि बचपन में वो लोग बहुत ज़्यादा गरीब थे। वो ही नहीं बल्कि उनका पूरा गांव बहुत ज़्यादा गरीब था और कभी कभी तो उन्हें खाना भी नहीं मिलता था और वो उनकी फैमिली भूखे पेट रात को सोती थी। और फिर अरम हमें ये भी बताते हैं कि एक टाइम पे अरम की भी फैमिली बहुत ज़्यादा अमीर हुआ करती थी और उनकी जो फैमिली है वो मिष्टी के लिए काफ़ी ज़्यादा अमीर हुआ करती थी और फेमस हुआ करती थी। और वो लोग कभी भी किसी भी सिचुएशन में दूसरे लोगों का फ़ायदा नहीं उठाते थे और कोई चोरी भी नहीं करते थे। और फिर उस हॉर्स को देखते ही अरम समझ जाते हैं कि ये हॉर्स मुराद का तो हो सकता है नहीं, और उन्हें ये विश्वास होता है कि मुराद उस हॉर्स को खरीद के तो नहीं ला सकता, इसने पक्का उसे चुराया ही है। और फिर अरम एकदम से सोचते हैं और वो फिर कहते हैं कि मुराद जिस फैमिली से बिलोंग करता है वो एक अच्छा फैमिली होता है और उस फैमिली के लोग चोर तो हो नहीं सकते हैं। और इसी कारण से अरम बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में थे। तो वो बहुत ज़्यादा, एक तरफ तो वो बहुत ज़्यादा खुश थे और दूसरी तरफ उन्हें थोड़ा सा डर भी लग रहा था। और फिर वो एकदम से मुराद से पूछ ही देते हैं, क्या तुमने ये घोड़ा चुराया है? और फिर रिप्लाई करते हुए मुराद कहता है कि अगर तुम्हें घोड़े की सवारी करना है तो जल्दी से बाहर आ जाओ। और ये जवाब सुनते ही अरम को एकदम समझ में आ जाता है कि मुराद उस घोड़े को चुरा करके कहीं से लाया है। और क्योंकि अरम को भी उस घोड़े की सवारी करनी थी, इसीलिए वो ये कहता है कि अगर कोई भी व्यक्ति कोई घोड़ा को सवारी करने के लिए लाता है तो वो चोरी नहीं कहलाएगा। चोरी तो तब कहलाएगा जब हमने घोड़ा कोई लाया हो और उसे किसी और को बेच करके पैसा कमा लिया हो। और इतना कहकर वो अपनी खिड़की से छलांग लगाता है और एकदम से घोड़े पर बैठ जाता है, एकदम फिल्मी स्टाइल में मुराद के पीछे घोड़े में बैठ जाता है। और जब अरम और मुराद उस घोड़े की सवारी कर रहे थे तब अरम हमें बता रहे थे कि उन्हें वो एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। वो लोग बहुत तेज जा रहे थे और जो सुबह की हवा थी वो भी बहुत फ्रेश थी। और तभी एकदम से मुराद गाना गाने लग जाता है और तभी ऑथर कहते हैं कि नहीं, वो गाना नहीं गा रहे थे बल्कि चिल्ला रहे थे। और फिर अरम हमें बताते हैं कि उनकी फैमिली में एक ना एक सदस्य तो पागल होता ही है। और वो बताते हैं कि मुराद से पहले उनकी अंकल जिनका नाम होता है खुसरो, वो पागल माने जाते थे। और जो उनके अंकल थे यानी कि खुसरो अंकल, वो बहुत जल्दी इरिटेट हो जाते थे। वो बहुत ज़्यादा ही इम्पेशेंट थे, उन्हें बिल्कुल भी सब्र नहीं था और वो बहुत जल्दी किसी पर गुस्सा करने लग जाते थे। और अगर कोई भी उनसे बात करता था तो वो एकदम चिल्लाने लग जाते थे कि इससे कोई नुकसान नहीं है और इस पे ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है।
और फिर अरम हमें ये बताते हैं कि एक बार तो उनके अंकल का बेटा यानी कि खुसरो अंकल का बेटा जिसका नाम अरब होता है, तो वो अरब उनके पास दौड़ते हुए आया और उस टाइम उनके अंकल एक बार्बर के शॉप में अपना मूंछे को ठीक करवा रहे थे। और उस समय उनके बेटे ने उनसे कहा कि हमारी घर यानी कि उनके घर में आग लग गई है। और तभी उनके अंकल खुसरो जोर से चिल्लाने लग जाते हैं कि इससे कोई नुकसान नहीं है और इस पे ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है। और फिर बार्बर उनसे कहता है कि लेकिन आपके घर में आग लगी है। तो अंकल खुसरो उस बार्बर पर ही उल्टा गुस्सा हो जाते हैं और उन्हें भी चिल्लाने लगते हैं और कहते हैं कि मैंने कह दिया ना, इससे कोई नुकसान नहीं है। अरम हमें ये भी बताते हैं कि उनका जो कजन है मुराद, उनके पापा बहुत ही प्रैक्टिकल आदमी थे और उनका नाम जोरब होता था। लेकिन जो मुराद है उनको अपने चाचा का सक्सेसर माना जाता था क्योंकि वो भी थोड़ा सा पागल था, ऐसा लोगों का मानना था। और फिर अरम कहते हैं, अरम 2 लाइन कहते हैं, अ मैन कुड बी द फादर ऑफ हिज ओन सन्स फ्लैश बट इट डिड नॉट मीन ही वॉज ऑल्सो द फादर ऑफ हिज स्पिरिट। यानी कि उनके ट्राइब में अगर कोई किसी का बेटा है तो जरूरी नहीं है कि उसकी भी आत्मा उसके पापा के जैसी ही हो। और फिर अरम इसके बाद हमें ये भी बताते हैं कि उनके ट्राइब में बहुत ही अजीब अजीब किस्म के लोग थे, जैसे कि कुछ पागल लोग और कुछ ऐसे लोग जो केवल और केवल खाने के लिए ही जीते थे। और फिर काफी देर की घुड़सवारी करने के बाद मुराद वहाँ पर एकदम से घोड़े को रोकता है और अरम से कहता है कि अब तुम नीचे उतर जाओ, मुझे अकेले घोड़सवारी करनी है, यानी कि घोड़े की सवारी करनी है। और फिर तभी अरम ने कहा, मैं एक ही शर्त पर उतरूंगा, जब तुम भी मुझे अकेले सवारी करने दोगे तब। और तभी मुराद कहता है, ये हम बाद में देखेंगे और भूलो मत कि ये घोड़ा मुझे समझता है। और तभी अरम कहते हैं कि जैसे वो घोड़ा तुम्हें समझता है वो मुझे भी समझेगा। और तभी मुराद कहता है कि तुम्हारी सेफ्टी यानी कि अरम की सेफ्टी इसी में है कि यानी कि मुराद का कहने का मतलब ये हुआ कि अगर घोड़ा अरम को समझेगा तो इसमें अरम की सेफ्टी और भलाई है, क्योंकि अगर घोड़ा अरम को नहीं समझेगा तो वो उसे ले जाएगा और कहीं भी गिरा देगा। और इतना कहते ही अरम उस घोड़े से उतर जाता है और मुराद को अकेले घुड़सवारी करने दे देता है। मुराद जोर से उस घोड़े को दौड़ने के लिए चिल्लाता है और तभी वो घोड़ा 2 पैरों पर खड़ा हो जाता है और जोर से घुर्राता है और बहुत ही तेज स्पीड में सूखी घास की मैदान में दौड़ते हुए इरिगेशन बीचेस से होता हुआ 5 मिनट बाद वापस आ जाता है। और तभी मुराद उस घोड़े से उतर जाता है और अरम को बैठने दे देता है। और जैसे ही अरम उस घोड़े पर बैठता है तो उसे एकदम अजीब सा डर लगने लग जाता है। पहले तो वो घोड़ा आगे ही नहीं बढ़ता और फिर 3-4 किक मारने के बाद वो घोड़ा फिर से अपने 2 पैरों पर खड़ा होता है, घुर्राता है और दौड़ने लगता है। पर इस बार वो सूखी मैदान के घासों में और इरिगेशन बीचेस के जगह वाइनयार्ड की तरफ चला जाता है और वहाँ पर बहुत ही ज्यादा तेजी से दौड़ने लग जाता है। और एकदम से अरम उस घोड़े से नीचे गिर जाता है और घोड़ा आगे निकल जाता है। और तभी मुराद वहाँ पर दौड़ता हुआ आता है और कहता है कि मुझे तुम्हारी कोई चिंता है ही नहीं, मुझे घोड़े की चिंता है, जल्दी उठो और चलो, मुझे घोड़े को भी ढूंढना है अब, इससे पहले कि सभी लोग उठ जाए। और फिर मुराद अरम से दूसरी तरफ जाने के लिए कहता है और खुद इरिगेशन यार्ड में चला जाता है घोड़े की खोज में। इरिगेशन डीचेस छोटे छोटे तालाब या छोटे छोटे गड्ढे जैसे होते हैं जिनमें पानी भरा हुआ होता है और उन्हें खेतों की सिंचाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और आधे घंटे तक ढूंढने के बाद मुराद को वो घोड़ा वापस से मिल जाता है और एकदम से मुराद जोर से अरम से कहते हैं कि जल्दी चलो वापस, अब सभी लोग उठ गए होंगे और हमें इस घोड़े को या तो वापस करना होगा या फिर कहीं सेफ जगह रखना होगा। और क्योंकि मुराद के चेहरे पर बिल्कुल भी चिंता लग ही नहीं रही थी, बिल्कुल भी चिंता नहीं लग रही थी, और तभी अरम समझ गए कि वो पक्का इस घोड़े को छुपा देंगे, इसे वापस नहीं करेंगे और कहीं ना कहीं पक्का छुपा देंगे। और तभी अरम मुराद से पूछते हैं कि उन्होंने इस घोड़े को कब से चुराया है और वो कब से इस घोड़े पर सवारी कर रहा है। और तभी मुराद कहता है
कि मैंने इस घोड़े पर सवारी करना आज सुबह ही से स्टार्ट किया है। और तभी अरम कहता है, क्या क्या तुम सच बोल रहे हो? और तभी मुराद एकदम कॉन्फिडेंस के साथ कहते हैं, नहीं, पर कोई भी हमसे अगर ये सवाल पूछेगा तो हमें उसका यही जवाब देना है कि हम इस घोड़े की सवारी आज सुबह से कर रहे हैं। और तभी उस घोड़े को वो दोनों वाइनयार्ड के पास ले जाते हैं, जो एक फार्मर का था जिसका नाम था फिटफेजियन। और वहाँ पर वो उस घोड़े को खाने के लिए कुछ ओट्स और अल्फा अल्फा देते हैं। अल्फा अल्फा एक टाइप का सूखा घास होता है। और फिर वो दोनों अपने अपने घर की तरफ चले जाते हैं। और तभी मुराद अरम को बताता है कि उस घोड़े को इतना अच्छे से बिहेव करने सिखाना उन्हें बहुत मुश्किल हुई। शुरू में तो ये घोड़ा बहुत अजीब बर्ताव करता था, पर धीरे धीरे वो उसे समझने लगा। और तभी अरम उससे पूछता है कि क्या ये घोड़ा मुझे भी समझ सकता है? और फिर वो ये भी पूछते हैं कि ये घोड़ा तुम्हें किस तरह से समझता है? और मुराद इसका आंसर देता है कि काफी सिंपल और अच्छे तरह से वो मुझे समझता है। और फिर अरम मुराद से ये भी पूछता है कि क्या ये घोड़ा मुझसे भी ऐसा समझ, यानी कि मुझे भी क्या ये घोड़ा समझ पाएगा? तब मुराद कहता है कि अभी तुम इसके लिए काफी छोटे हो, जब तुम भी 13 साल के हो जाओगे तब तुम भी सीख जाओगे। तभी अरम अपने घर खुशी खुशी आ गया और वहाँ पर अपने घर में ब्रेकफास्ट करने लगा। और उनके वो पागल जो अंकल थे खुसरो, वो भी वहाँ पर आए हुए थे। और तभी उनके घर में एक फार्मर आया जिनका नाम था जॉन बायरो। वो फार्मर एक असेरियन था, क्योंकि उनके गांव में कोई भी उनके जैसा नहीं था। और तभी अरम की माँ ने उस फार्मर को कॉफी और सीक्रेट ऑफर किया। और फिर उस फार्मर ने बहुत ही दुखी होते हुए उसकी माँ को बताया, यानी कि अरम की माँ को बताया कि उनका एक सफेद घोड़ा जो कि पिछले महीने चोरी हो गया था, वो अभी तक वापस नहीं आया है। और वो अभी तक ये नहीं समझ पा रहे हैं कि वो वहाँ से गायब कैसे हुआ। और तभी अंकल खुसरो जोर से चिल्लाते हैं और कहते हैं, इससे कोई नुकसान नहीं है, और जब हमने अपना होमलैंड खो दिया है तो आपको इस छोटे से घोड़े को खोने में क्या है? और इतनी छोटी छोटी बातों से रोना का कोई आवश्यकता नहीं है। और तभी जॉन बायरो कहते हैं, यानी कि वो फार्मर कहते हैं कि उनके पास एक घोड़ा गाड़ी है, पर एक घोड़े के बिना वो गाड़ी का कोई मतलब है ही नहीं। और तभी अंकल खुसरो हमेशा की तरह ये कहते हैं, यार कहते नहीं है, वो तो हमेशा चिल्लाते हैं, तो वो ये चिल्लाते हैं, इस पे ध्यान देने की कोई आवश्यकता नहीं है। और तभी वो फार्मर कहता है कि मैं 10 मील चलकर यहाँ पर आया हूँ। और तभी फिर से अंकल खुसरो चिल्लाते हैं कि जब तुम्हारे पास पैर है तो चलने में क्या दिक्कत? और तभी जॉन बायरो कहते हैं, यानी कि वो फार्मर कहते हैं कि उतना देर तक चल कर उनकी पैरों में दर्द होने लगा है। और तभी खुसरो अंकल फिर से जोर से चिल्लाते हैं और कहते हैं, इस पर ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है। और फिर वो फार्मर कहते हैं कि वो इस घोड़े को $60 देकर खरीद कर लाए थे। और तभी अंकल खुसरो एक बार फिर से चिल्लाते हैं कि मुझे पैसों की कोई वैल्यू है ही नहीं। और वो वहाँ पर गुस्से से जोर से दरवाजा बंद करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। और तभी अरम और उसकी माँ उस फार्मर को समझाती है कि वो दिल के बुरे नहीं हैं। बट थोड़ी देर बाद जब वो फार्मर अपने घर चले जाते हैं तो अरम दौड़ते हुए मुराद के पास जाता है। और उस समय मुराद बीच ट्री के नीचे एक छोटे से चिड़िया की उड़ने में मदद कर रहे होते हैं, क्योंकि उस चिड़िया या फिर उस पक्षी के पंख में चोट लगे हुए होते हैं। और तभी अरम मुराद से कहता है कि ये घोड़ा एक फार्मर का है जिनका नाम है जॉन बायरो, और वो आज ही सुबह हमारे घर पर आए थे। और तुमने मुझे ये बताया क्यों नहीं कि ये घोड़ा तुम्हारे पास 1 महीने से है? और फिर अरम मुराद से कहता है कि तुम्हें मुझे एक प्रॉमिस करना होगा कि तुम इस घोड़े को तब तक नहीं लौटाओगे जब तक मुझे अच्छी तरह से घुड़सवारी ना आ जाए। और तभी मुराद अरम से कहता है कि तुम्हें इस घोड़े की सवारी करना 1 साल से भी ज़्यादा लग जाएगा, मतलब इतना समय घोड़े को सीखने में लग जाएगा, घुड़सवारी सीखने में। तब अरम कहता है तो कोई बात नहीं, हम इसे 1 साल के लिए फिर रख लेंगे। तभी मुराद गुस्से में कहता है कि हम गैरो क्लैनियन फैमिली मेंबर है
और किसी भी चीज को चोरी करना हमें शोभा नहीं देता है और अभी इस घोड़े को अपने असली मालिक के पास जाना होगा। और तभी अरम कहते हैं, मुराद से कहते हैं कि तुम इसे कब वापस करोगे। तो वो कहता है कि 6 महीने के अंदर अंदर मैं कैसे भी करके इसे उस फार्मर के पास वापस कर दूंगा। और फिर उसके बाद 2 हफ्तों तक मुराद और अरम ऐसे ही करते थे, यानी कि रोज सुबह घोड़े की सवारी करते थे और बाद में उसे उस वाइन यार्ड में छुपा देते थे। एक दिन घोड़े की सवारी करने के बाद वो जब उस घोड़े को वाइन यार्ड की तरफ ले जा रहे थे छिपाने के लिए, तब रास्ते में जॉन बायरो मिल गए जो वापस अपने शहर जा रहे थे। और तभी मुराद अरम को धीरे से कहता है कि तुम पीछे हट जाओ, मुझे बात करने दो। और वो जॉन बायरो से कहता है गुड मॉर्निंग, पर जॉन बायरो बहुत ही ध्यान से उस घोड़े की तरफ देखने लग जाते हैं और फिर वो जॉन बायरो वापस जवाब देते हैं गुड मॉर्निंग। और वो फिर उस घोड़े का नाम पूछते हैं। तो मुराद जवाब देता है कि इस घोड़े का नाम है माई हार्ट। और फिर जॉन बायरो कहते हैं ये बहुत ही अच्छा नाम है। और फिर वो फार्मर जॉन बायरो आगे कहते हैं कि मैं कसम खाकर ये कह सकता हूँ कि ये घोड़ा वही है जो कुछ हफ्ते पहले मेरे यहाँ से चोरी हो गया था। और फिर जॉन बायरो उस घोड़े की मुंह को देखने लग जाते हैं और कहते हैं टुक फॉर टुक, इस घोड़े का एक एक दांत वैसा ही है जैसा मेरे घोड़े का था। और अगर मैं तुम्हारे पेरेंट्स को नहीं जाना होता तो मैं कसम खा करके ये कह सकता था कि ये घोड़ा मेरा ही है। यानी कि आप समझ रहे हो, वो फार्मर इसलिए ये घोड़ा को अपना घोड़ा नहीं मान रहा है क्योंकि वो उस फैमिली से बिलोंग करते हैं, वहाँ बहुत उनको रिस्पेक्ट मिलता है और वो फैमिली का कोई भी मेंबर ऐसे कोई भी घोड़े को चोरी नहीं कर सकता है। फिर वो फार्मर कहता है कि एक आदमी को जब शक होता है तो वो अपने हार्ट से ज्यादा अपनी आंखों पर विश्वास करता है। पर क्योंकि मुझे ये पता है कि तुम लोग कभी चोरी नहीं कर सकते हो, तो हो सकता है कि ये मेरा घोड़ा ना हो। और फिर वो फार्मर कहता है कि तुम्हारा दिन अच्छा हो। और फिर मुराद वापस जवाब में कहता है कि आपका भी दिन अच्छा निकले। फिर अगली ही दिन सुबह अरम और मुराद वापस से उस घोड़े को जॉन बेरीमैन का वाइनयार्ड में छोड़ करके वापस आ जाते हैं। और तभी कुछ डॉग्स उनके पीछे आने लग जाते हैं और तभी अरम थोड़ा सा डर जाते हैं और अरम मुराद से कहते हैं कि हमारे पीछे कुछ कुत्ते आ रहे हैं। और तभी मुराद कहता है कि डरने की कोई जरूरत नहीं है, वो नहीं भौंकेंगे, ये डॉग्स भी मुझे समझते हैं। वो उस घोड़े को अपने मालिक के पास छोड़कर चुपके से वापस चले आते हैं। और उसी दिन दोपहर के समय जॉन बायरो अरम के घर आते हैं अपनी घोड़ा गाड़ी में बैठकर और अरम की माँ को बताते हैं कि उनका जो घोड़ा चोरी हो गया था वो अब वापस आ गया है और ये अब पहले से बहुत ज़्यादा ताकतवर है, यानी कि पहले से और ज़्यादा ताकतवर हो गया है और मैं भगवान का शुक्रिया करता हूँ। और तभी खुसरो जोर से चिल्लाते हैं चुप रहो, अब तो तुम्हारा घोड़ा वापस आ गया है, इस पर ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इसी के साथ खत्म होती है ये स्टोरी द समर ऑफ ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना ना भूलें और अगर आप ऐसी ही वीडियोस को देखते रहना चाहते हो तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। तो मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। थैंक यू।